नमस्कार, एसआरवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। ग्राम पंचायतें चाहे जो भी हों, लेकिन उसमें एक बात तो खास हो रही है कि भ्रष्टाचार वहां भी अपना फन उठाए खड़ा है। नियम कानून को ताक पर रख करके ग्राम पंचायतें भी काम करने लगी हैं। राजस्थान का सिरोही जिला का एक गांव, कम से कम इसका एक उदाहरण तो है ही, जहां राज्य सरकार जो पथ का निर्माण करती है पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, और सीमेंटेड गांव में मार्ग बनाती है, उसे गौरव पथ कहा जाता है। और गौरव पथ के निर्माण में ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, राज्य सरकार खर्च करती है। लेकिन अगर ग्राम पंचायत को उसे तोड़ करके कुछ और काम करने हैं तो उसका भी एक नियम होता है। और नियम यह है कि प्रति स्क्वायर फीट 1000 रुपए पीडब्ल्यूडी में जमा करने होते हैं, ताकि उस पैसे से पुनः जो टूट फूट का कार्य हुआ है उसका निर्माण कराया जा सके। लेकिन सिरोही जिले के, माफ कीजिएगा, ग्राम पंचायत अजारी में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से नियमों को ताक पर रख करके काम किया गया है और पाइपलाइन बिछाने के लिए इस गौरव पथ को तोड़ा गया और जबरिया मनमानीपन रवैया अपना करके यह भी नहीं जरूरी समझा गया है कि पीडब्ल्यूडी से उसके लिए परमिशन ले ली जाए, क्योंकि अगर परमिशन लेने जाएंगे तो प्रति स्क्वायर फीट उन्हें पैसे जमा करने होंगे 1000 रुपए के हिसाब से। इसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे और बात करेंगे अपने सिरोही संवाददाता भवानी सिंह से। पहले हम पूरे मामले पे जानकारी लेंगे कि पूरा मामला क्या है। उसके बाद यह नियम कानून को ताक पर क्यों रखा गया, इसके बारे में भी जानेंगे। किन किन अधिकारियों से उनकी बात हुई, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और उन अधिकारियों ने क्या कहा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान के सिरोही, जहां से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता भवानी सिंह जी। भवानी सिंह, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी। सिरोही जिले के ग्राम पंचायत अजारी में वहां के ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा मनमानी रवैया अपनाते हुए नियमों को ताक पर रख करके कुछ काम किया गया है और गौरव पथ को तोड़ा गया है। क्या है पूरा मामला, पहले इस पे पूरा विस्तार से वृत्तांत बताएं जी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने राजस्थान सरकार ने गौरव पथ निर्माण किया था, जिसको लेकर अपने जो निर्माण कार्य है उसको लेकर इनको परमिशन लेनी पड़ती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी पीडब्ल्यूडी से। लेकिन पंचायत द्वारा ये अनुमति नहीं ली गई और बिल्कुल ही मतलब इनको रातों रात रोड खोल दिया गया और रोड खोलकर पाइप बिछाई गई। पहले तो ये काम कर रहे थे, उस दौरान अपने पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी है वो मौके पर आए, इन्होंने काम भी बंद करवाया और उनको कहा कि आप काम बंद कर लो और इसका अनुमति लेनी पड़ती है। इन्होंने अपने उच्च अधिकारी से बात की, अपने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने, और वहाँ पर जानकारी दी कि ग्राम पंचायत इस तरह से काम कर रही है। तो उन्होंने बिल्कुल ही कहा कि काम बंद किया जाए, अनुमति के लिए शुल्क लगेगा और वो शुल्क पंचायत को जमा करवाने होंगे
और अपने अनुमान कम से कम 2,82,000 इनके शुल्क था, लेकिन पंचायत ने जमा नहीं करवाए और रातों रात इन्होंने रोड खोदकर पाइपलाइन बिछा दी। जी जी भवानी सिंह जी, रोकने के बाद, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी द्वारा रोके जाने के बाद भी ग्राम पंचायत ने पाइपलाइन बिछवाने का काम जारी रखा। क्या ग्राम पंचायतें राजस्थान में इतनी बेलगाम हो गई हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सेक्रेटरी है वो अपने मनमानी के तरीके से काम करता है। उस पे कहीं भी पहले भी पूर्व में आरोप लगे हुए हैं और बिना अनुमति के अपने जो भी मिलने वाले का सहयोग लेकर इन्होंने रातों रात जो गौरव को नुकसान पहुंचाया है उसको लेकर कहीं ना कहीं उन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनसे भी एक अपने दायित्व बनता है कि सरकारी नियमों को ना तोड़ा जाए। अगर खुद ग्राम विकास अधिकारी इस तरह के नियमों को पर ये तोड़ेंगे तो आम जनता फिर कहाँ जाएगी? अगर जनता तोड़ती है तो उन पर पेनल्टी लगाती जाती है और उन पर जो भी जुर्माना है वो ग्राम पंचायत वसूल करती है। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ग्राम विकास अधिकारी खुद नियम तोड़ रहा है। जी जी भवानी सिंह जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अगर जो इस तरह का ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी इस तरह के नियम तोड़ रहे हैं और ग्राम प्रधान मिलकर इस तरह के नियम तोड़ रहे हैं, तो क्या वहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या बीडीओ जो होते हैं, खंड विकास अधिकारी, इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं? उनकी क्या राय है? आपने जानने की कोशिश की क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें क्या होता है कि हर विभाग का जो उच्च अधिकारी है वो अपने कर्मचारियों को बचाने के चक्कर में रहता है जी। और कहीं पे भी अगर आरोप लंबा हो तो कहीं ना कहीं वहां पे बचाव किया जाता है उस अधिकारी द्वारा। जो भी वीडियो है वो बिल्कुल ग्राम विकास अधिकारी का बचाव करते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं मतलब बड़ा सूचिया हो जाती है तो उनको उनका ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों को बचाते हुए यहाँ पर जो वीडियो है वो नजर आते हैं। जी जी भवानी सिंह जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो वीडियो आप जैसा कि कह रहे हैं कि वो अपने कर्मचारी यानी कि ग्राम विकास अधिकारी को बचा रहा है, बचाव किस प्रकार का है? उस पर कोई कार्रवाई ना हो पीडब्ल्यूडी की तरफ से, या फिर इस तरह का बचाव है कि उसको दंड स्वरूप कहीं स्थानांतरण कर दिया जाए, उनका ट्रांसफर कर दिया जाए? इस तरह का किस तरह का बचाव कर रहे हैं वहाँ के खंड विकास अधिकारी अपने कर्मचारी का? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दिन तक तो मैंने कहीं पे भी विकास अधिकारी पे कार्रवाई करते हुए नहीं दिखा, लेकिन वीडियो बिल्कुल ही कार्रवाई नहीं करते हैं, सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं। ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। रही दूसरी बात पीडब्ल्यूडी की, तो उनके उच्च अधिकारी ने कहा है कि ग्राम विकास अधिकारी ने नियम को तोड़कर मतलब ताक पर रखकर जो गौरव का नुकसान पहुंचाया है उसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि हमारे विभाग द्वारा 278 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और बिल्कुल ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, अभी पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो कह रहे हैं कि आप उनके अधिकारी द्वारा ये कहा जा रहा है कि मामला दर्ज कराया जाएगा, तो अभी सिर्फ ये बातों में है या फिर मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है? देखिए, उनसे मेरी बात हुई थी, उच्च अधिकारी जो अपने पीडब्ल्यूडी के हैं उनका नाम है आरसी बराड़ा। उन्होंने बिल्कुल ही बताया है कि मैं कहीं बाहर हूँ, जैसे ही मैं जाके मौका देखूंगा फिर इन्होंने कहाँ तक नुकसान पहुँचाया है और फिर उसके तहत मैं पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाऊंगा धारा 278 के तहत। और बिल्कुल उन्होंने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी का नाम लिया और वीडियो का भी नाम लिया उन्होंने, क्या बिल्कुल ही मामला दर्ज किया जाए। जी जी, क्या आप उस ग्राम विकास अधिकारी से और ग्राम प्रधान से बात किए कि आप इस तरह के गैर कानूनी काम क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ही मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिलसिला हो गया है कि किसी भी पत्रकार का फोन जाता है तो ग्राम विकास अपने अधिकारी और सरपंच फोन नहीं उठाते हैं। यहाँ पे ये एक नियम बन गया है। जी मतलब हमेशा पत्रकारों को इग्नोर करना और नियम विरुद्ध काम करना,
कि इनका सगल हो गया है। ऐसे में क्या सोच रहे हैं आप कि आखिर जो ये प्रशासन है, जो सरकार है, उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? जो वहाँ की सरकार है अपने कर्मचारियों अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं है, जो जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहा है। और अगर जो एक पत्रकार यह मामला उठाता है तब भी पीडब्ल्यूडी सजग होता है, उससे पहले उसे भी नहीं पता होता। क्या चल रहा है? अंधेरगर्दी मची हुई है क्या राजस्थान में? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोई बड़ा मामला होता है, जब संज्ञान में आता है तो कार्रवाई होती है, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं। और पत्रकार जब कोई भी न्यूज चलती है तो कोई भी अपन पंचायत की बात करें तो कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल वीडियो अपने झूठा आश्वासन देता है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। और पीडब्ल्यूडी ने जो बयान दिया है तो बिल्कुल ही उन्होंने कहा है कि हम मामला दर्ज करेंगे। जी, सरकार का रवैया क्या है अधिकारियों के प्रति? जो वहां पर सरकार है राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, आखिर क्या उनकी पकड़ नहीं है क्या? या जो कांग्रेस वहां पे दो फाड़ है, दो धड़े हैं उसके, उसी में उलझती नजर आ रही है और वहां के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो वहां का प्रशासन है, वो अपने में मदमस्त है, जो मन में आ रहा है कर रहा है? क्या ऐसी बातें हैं क्या वहां? ऐसा कुछ दिख रहा है? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी ग्राम विकास अधिकारी है उनकी कहीं ना कहीं राजनीति में पहुंच रहती है, उनके मिलने वाले होते हैं, कार्रवाई होती है तो उसको लेकर बचाव में जनप्रतिनिधि भी आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई नहीं होती। तो ये आमतौर पर देखा जाता है राजस्थान, हर किसी अधिकारी के पीछे किसी मंत्री और विधायक का हाथ होता है। जी, यानी कि जो भी वहां हो रहा है सरकार के इशारे पे हो रहा है। ऐसे में जनता का पैसा जनता के विकास कार्य में कैसे लग सकता है? जी, वहां विपक्षी जो दल हैं आखिर वो क्या कर रहे हैं जब इस तरह से सरकार जो है, सरकार की कुछ चल ही नहीं रही है, जो मंत्री हैं वो अपने इशारे पर कुछ काम करा ले रहे हैं। सरकार की एक तरह से यह कहा जाए कि अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं है। ऐसे में प्रशासन अस्त व्यस्त है, शासन अस्त व्यस्त है, लोग अस्त व्यस्त हैं, नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं, तो विपक्ष सो रहा है क्या वहां? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा कोई मामला होता है तो बिल्कुल ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मैदान में आ जाते हैं, लेकिन जहाँ पर ये मामला हुआ है वहाँ पर विधायक बीजेपी का है जी, और सरकार कांग्रेस की है जी, और कहीं ना कहीं बचाव के लिए बीजेपी खड़ी रहती है, यानी ये काम सही किया है। और अधिकारियों की बात करें तो उच्च अधिकारियों तक ये मामला नहीं गया है। डीएम की बात करें तो यहाँ के डीएम भगवती प्रसाद जी हैं और बिल्कुल ही वो अगर किसी भी तरह का नुकसान या कोई भी ऐसा मामला हुआ है तो वो बिल्कुल ही कार्रवाई करते हैं और हमने कार्रवाई करते हुए देखा है। तो एक्टिव भी है यहाँ के डीएम, लेकिन अभी तक डीएम तक ये मामला नहीं पहुँचा है। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं और सरकार वहाँ कांग्रेस की है। ऐसे में बीजेपी विधायक को ये जो गड़बड़ियां हैं, नियम विरुद्ध कार्य हैं, ये नजर नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ के आदिवासी अंचल से समाराम जी खसिया है, आपू के द्वारा से विधायक, बिल्कुल ही वो अपने कार्रवाई के लिए बिल्कुल ही वो जाते हैं डायरेक्टर, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं किसी भी सेक्रेटरी और अधिकारियों के बचाव में आगे आ जाते हैं, तो विधायक कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं करता। और यहाँ के प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के संज्ञान में ये मामला नहीं आया है, जैसे ही संज्ञान में आएगा तो बिल्कुल ही कार्रवाई होने की उम्मीद। जी जी, भवानी सिंह जी, लब्बो लुआब क्या हो सकता है इस मामले में? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, पीडब्ल्यूडी ने बिल्कुल ही उनके अधिकारी आरसी बराडा ने बयान दिया है कि मैं मामला दर्ज करवाऊंगा, इसमें जो भी दोषी होगा
उसके तहत 278 की धारा के तहत मामला दर्ज होगा। नुकसान किया है उसकी भरपाई होगी। अगर भरपाई नहीं करते हैं तो कानूनी कार्रवाई होगी, सजा भी होगी। जी जी भवानी सिंह जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजस्थान में हो रही इस गड़बड़ियों को, नियम विरुद्ध कामों को यहाँ पर परिलक्षित कर रहे थे, दिखा रहे थे हमारे संवाददाता, सिरोही संवाददाता भवानी सिंह, और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर जो निचला स्तर है प्रशासन का, वह नियम विरुद्ध काम करता है और कार्रवाई के नाम पर बहुत कुछ तब होता है जब मामला बड़े स्तर पर उछाला जाता है। हालांकि यह मामला भवानी सिंह ने उछाल दिया है। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। हमारी नज़रें वहाँ बनी रहेंगी, हमारे संवाददाता की भी नज़रें वहाँ पर बनी रहेंगी। आगे क्या होता है हम आपको अवगत कराते हैं, और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।